समय अज्ञातवास व्यतीत करने के लिए गए तो विराट देश में राजा कमल नयन के जब गए तो पांडवों ने अपने भेष बदले हैं और वहाँ भी झूठ बोले। कोई कह रहे हो हम पांडवों के रसोइया हैं, कोई कह रहे हो पांडवों के हम गदाचार हैं, सबने भेष बदले थे। लेकिन यहाँ पर बात यह है, झूठ बोलने की कुछ जगह है। झूठ बोलने से वैसे बहुत बड़ा पाप है, झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन हर जगह झूठ बोलने से पाप लगता है। कुछ जगह है जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं है। बोले कहाँ? अगर तुम्हारे झूठ बोलने से किसी की इज्जत बच रही हो तो आप झूठ बोल दो, किसी के प्राण बच रहे हो आप झूठ बोल दो, किसी बहन बेटी का विवाह अच्छे घर में हो रहा है तुम्हारे झूठ बोलने से बोल दो, कोई झूठ पाप नहीं लगेगा। लेकिन हर जगह झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। और जब से बड़ी जब मोबाइल चले तब तक लोग पल पल झूठ बोलते, बैठे घर ही में कहाँ हो, अब बैठे पखना में कैदे तो सराय है ना, तो झूठ बोलना पाप है। महाराज धर्मराज का पैर का अंगूठा गला, चले गए हैं महाराज, मेहमान आया। आगे कथा बड़ी मोड़ ले रही है, बड़ा जल्दी में समय बड़ा अभाव है। दिल्ली के राजा जब बने हैं तो राजाओं की शौक होती है शिकार खेलने की। राजा आज शिकार खेलने के लिए तैयार हुए। कभी तो कहता है सुंदर सुंदर आभूषण पहने हैं। भीम ने एक बात कही थी, हे लला परीक्षित, सामने वाला कमरा, इस कमरा को भी खोल के मत देखना। और इतनी कहकर के पांडव गल गए। परीक्षित जब राजा बने तो वही बात दिमाग में आ गई कि हमारे बाबा ये कह गए थे कमरा मत खोलना, इसमें है क्या। अब आज वो बात है, अगर बाप खत्म हो जाए तो लला सबसे पहले बैंक की किताब देखता ये खाते में रुपया कितने हैं, तो उनने की ये खजानो पता नहीं कहाँ भरो लो, जब खोल के देखें। और जैसे वहाँ बड़े हैं, बड़ा सुंदर मुकुट रखा है, इतना सुशोभित सोने का मुकुट मगध के नरेश जरासंध का था। वही मुकुट महाराजा परीक्षित ने लिया, अपने सिर पे रखा और लेकर के महाराजा परीक्षित चले हैं शिकार खेलने के लिए। हेलो हेलो हेलो, सुमिर श्री गणेश शारदा शेष महेश मनायो, माता पिता को नाम रे कहते हाथ उठायो। ए चल दियो हर साई सुनो चकलाय बनी में आयो, भूप जब आयो और बन में आए के राजा ने कौतुक भैया पाओ। महाराज परीक्षित चले हैं, जंगल के बीच में आए हैं तो देखा एक गाय डकरा रही है, जिसके पीछे लंगड़ाता हुआ बैल चला आ रहा है और जिसके पीछे काला कलूटा चांडाल हाथ में लिए मूसल लिए भाग रहा है। आज भक्तों नतीजा क्या हुआ? महाराज परीक्षित ने देखा, कह रहे अरे अभागे, अभी अर्जुन खत्म हुए हैं, अभी भीम खत्म हुए हैं, अभी उनका अंश बाकी है। युग द्वापर में गैया को मैया का दर्जा दिया जाता था, आज कलयुग में देख रहे हो क्या दशा है गैया मैया की। आप लोग देख रहे क्या दशा है गैया मैया की। तार लगे हैं खेतों में, कट कट के मर रहे हैं। जब तक दूध दिया तब तक मैंने द्वार पर रखा और जब दूध देना बंद कर दिया तो मैंने ढील दिया। किसका दोष है? यह हमारा तुम्हारा दोष है। लोग सरकार को दोष देते हैं, नहीं है। कभी तो कहता है क्या जमाना बदल गया है, हिंदुस्तान में गैया को मैया का दर्जा दिया गया और आज भगवान तेरी गैया मैया भूखन मर रही बाजारन में, कोतन की इज्जत हो रही है जो बैठे मुंह में कारों में।
इज्जत हुई रही है जो बैठे घूमे कारों में। आजकल देखा है लोग कुत्ता पालते हैं, गैया मैया से कोई मतलब नहीं है। परीक्षित आगे बड़े बोले और अभागे रुक जा, क्या समझ लिया इतनी जल्दी पारत का जमीना बीता है। यदि मूर्ख पार्थ रहे नहीं तो पार्थ अंश तो जीता है। ओए सावधान, बच सावधान, बच सावधान, अब तुझे न जिंदा छोड़े। सावधान, बच सावधान, अब तुम्हें न जिंदा छोड़ेंगे। जो को पर हाथी उठाया है हम पई हाथ को तोड़ेंगे। जी कह रहे हैं अरे अभागे सावधान हो जा, गैया पे हाथ चलाने वाले तेरे हाथ को तोड़ देंगे। कलयुग आगे बढ़ो, आगे धर्मराज बढ़े हैं। गैया के वेश में पृथ्वी बोली महाराज क्षमा चाहते हैं, पाप बहुत बढ़ रहा है, अब हम पे ये पाप सहन नहीं हो रहे, मैं रसाताल को जाऊंगी। परीक्षित महाराज कह रहे हैं इतने बड़े पाप कलयुग के आने से सभी ये कहते हैं आगे होने वाला क्या है। एक लाइन बड़ी प्यारी कवि ने लिखी है माताओं, इस कलयुग में आगे बड़ा समय आने वाला है। धर्मराज बोले महाराज अबे आपने कुछ पाप नहीं देखा,